दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद है जो ये अकीदा रखता है कि इसी दुनिया में खाना पीना, इसी दुनिया में मरना जीना। मेरे भाइयों, ये सोच गलत है। मुसलमानों में भी लोग आज आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अकीदा रखता है कि इस दुनिया में खाना पीना मरना जीना और इसी दुनिया में काम तमाम हो जाना, काम तमाम हो जाना। लेकिन अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के जरिए से मैसेज दिया, पैगाम दिया कि जो लोग ये अकीदा रखता है कि इस दुनिया में खाना पीना मरना जीना, तो वो गलत कर रहा है। क्योंकि इंसान को मरना है और दूसरी जिंदगी में हाजिर होना है और कच्चा चिट्ठाओं के बारे में उसे हिसाब किताब देना है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू। अरे काफिरों का ख्याल है, मुशरिकों का ख्याल है, बददीन लोगों का ख्याल है, उन लोगों का ख्याल है जो अकीदा रखता है, जो दीन से दूर है, उन लोगों का ख्याल है कि इसी दुनिया में खाना, इसी दुनिया में पीना, इसी दुनिया में मरना जीना, काम उसके बाद काम तमाम हो जाना है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? नहीं, ये अकीदा गलत है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जिसके अंदर ये अकीदा है कि इसी दुनिया में सब कुछ है, तो अकीदा खत्म कर दो। क्योंकि रब का ये फरमान है कि अकीदा उन लोगों का है जो दीन से दूर है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुनने के बाद वो ठुकराते हैं, उन लोगों का अकीदा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने उन लोगों को भी पैगाम, अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी पैगाम दिया। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से उन लोगों को भी बता दिया जो ये अकीदा रखता है कि इस दुनिया में खाना पीना। अल्लाह ताला फरमाता, कुल बला व रब्बी, है नबी आप कह दीजिए, है रसूल आप बता दीजिए, है नबी आप उन लोगों से कह दीजिए जो ये अकीदा रखता है कि इसी दुनिया में खाना पीना मरना जीना, नहीं नहीं, ये गलत है। यकीनन तुम्हें जरूर बजरूर कयामत के दिन उठाया जाएगा और तुम्हारा जो कच्चा चिट्ठा है तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। और ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए आसान है ये काम। अकीदा रखते हो, खत्म कर। अरे इंसानों, तुम इस 60-70 साल की जिंदगी के लिए तुम अकीदा रखते हो कि इस दुनिया में खाना पीना, क्या आपको पता है इंसान जब दुनिया से चला जाएगा, इंसान जब दुनिया से खत्म हो जाएगा, दूसरी जब जिंदगी आएगी, इंसान जब मर जाएगा, तो वो जो दिन होगा, कयामत का जो दिन होगा, आखिरत का जो दिन होगा, एक दिन 50,000 साल का होगा, 50,000 साल का होने वाला है। और ये बात मैं घरों से लाकर नहीं बता रहा हूं, अल्लाह का फरमान है। आप कुरान उठाइए, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, तारुजुल मलाइकति वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ऐ दुनिया वालों, जिस दिन फरिश्ते जिब्रील अमीन चढ़कर जाएंगे एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल होगी। ए लोगों, आपने सही सुना, एक दिन 50,000 साल का होने वाला है। जिस दिन बच्चा बूढ़ा हो जाएगा उसे पता ना चलेगा। उस दिन की तैयारी आज हम नहीं कर रहे। आज दुनिया के अंदर देखिए, आज इंसान क्या कर रहा है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, हर इंसान बुराइयों में मुब्तला है, हर इंसान बुराई कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, शराब पी रहा है। बच्चा अगर शराब पी रहा है तो बाप नहीं रोक रहा है, बाप रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये हाल है आज माशरे के अंदर। आखिरत की तैयारी नहीं। अफसोस का मकाम है कि एक बाप जिसे चाहिए अपने बच्चे को आखिरत से भी डराए, दुनिया से भी कहे कि दुनिया हमेशा के लिए नहीं, लेकिन वो बाप अपने बच्चे को कमाने का हुक्म देता है। बेटा 20-25 साल की उम्र में पहुंच चुका है, कान तरस गया है सुनने के लिए कि बाप मुझे कब हुक्म दे, मैं कब नमाज की तरफ भागूं, कब मैं आखिरत की तैयारी करूं। लेकिन बाप नहीं बताते। आपको बता दो, आप गार्जियन हैं, आप बाप है, आपसे भी कयामत के दिन सवाल किया जाएगा, आपसे भी कयामत के दिन पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल का फरमाने, अल्लाह ताला यानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसानों को जिम्मेदार बनाया, उनमें से हर जिम्मेदारियों के बारे में इंसानों से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। वक्त का हुक्मरान है
अल्लाह ने जिसको हुकूमत दी है, मिसाल के तौर पर आज इस देश के अंदर देश का जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी है, अगर वो रियाया से लोगों पर वो जुल्म कर रहा है तो कयामत के दिन उस पर सवाल किया जाएगा। अगर जुल्म नहीं करता है तो ठीक है उसे, लेकिन सवाल जरूर किया जाएगा, बच नहीं सकता। घर का भी जिम्मेदार होता है। घर का जिम्मेदार कौन है? अगर माँ बाप है तो माँ बाप जिम्मेदार है। माँ बाप दुनिया से गुजर गए तो बड़े भाई जिम्मेदार होते हैं। बड़े भाई से भी कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए इंसानों को चाहिए कि आखिरत की तैयारी करे, उस दिन के लिए तैयारी करे जिस दिन हर इंसान को लौट कर जाना है। हर इंसान को जाना है, कोई बच नहीं सकता, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान हो, जो आया है उसे जाना है। लेकिन अफसोस का मकाम है आज मुसलमान तैयारी नहीं करते। और आपको बता दूं, वो जो दिन होगा भयानक, वो जो दिन होगा खतरनाक होगा। और अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसाल के जरिए से लोगों को पैगाम दिया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से पैगाम दिया कि तुम देखोगे कयामत का मंजर क्या होने वाला है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, है इंसानों, है दुनिया में बसने वाले लोगों। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी एक मजहब वालों को, किसी इंसान को खास नहीं किया, किसी एक मजहब वालों को खास नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने आमनु यानी अन्नास का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर अल्लाह खास करता तो कफरू का लफ्ज इस्तेमाल करता, आमनु का लफ्ज इस्तेमाल करता, लेकिन बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास, है इंसानों, है दुनिया में बसने वाले लोगों, अल्लाह से डरो, क्योंकि कयामत का जो ज़ल्ज़ला होने वाला है, कयामत का जो ज़ल्ज़ला आने वाला है वो भयानक होगा, वो खतरनाक होने वाला है, उससे डरो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि किस तरीके से होगा। अब तक तो तुमने सुना कि हो सकता है कयामत का ज़ल्ज़ला भयानक, लेकिन अब तुम अल्लाह मैसेज दे रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से कि किस तरीके से होगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, ऐ लोगो, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। है लोगों, तुम देखोगे एक दूध पिलाने वाली माँ दूध पीते बच्चे को छोड़कर भागेगी, तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, लोग मदहोश नजर आएंगे लेकिन मतवाले ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब भी भयानक होने वाला है, अल्लाह का अज़ाब भी खतरनाक होने वाला है। और आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल भी बयान की इस तरीके से कि दुनिया के अंदर सबसे प्यारी चीज, प्यारी कोई चीज होती है वो माँ की जात होती है, जो माँ सबसे ज्यादा बच्चों से मोहब्बत करती है। और वो माँ अगर उससे भी ज्यादा किसी से मोहब्बत करती है तो गोद में दूध पीने वाले बच्चों से। अगर बच्चा अगर दूध पीने वाला बच्चा छीन लिया जाए और उसे हुक्म दिया जाए कि बच्चा नहीं दूंगा, तो वो माँ तड़प तड़प कर, हजारों माएँ मर जाती है बच्चों के खातिर, इतनी मोहब्बत करती है। लेकिन कयामत का मंजर इतना खतरनाक होने वाला है, इतना भयानक होने वाला है लोगों, वो माँ भी बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी। हमल के वक्त इंसान क्या क्या नहीं करता, इंसान कहाँ कहाँ नहीं दौड़ता, लेकिन हमल गिर जाने के बाद भी उसे पता ना होगा, मालूम ना होगा। शराब पीने के बाद इंसान कूड़ेदानों में पड़ा रहता है, कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, घर वाले उठा कर लाते हैं, लेकिन अल्लाह शराब पीने वाला इंसान ना होगा, बल्कि अल्लाह का अज़ाब भी खतरनाक होने वाला है, अल्लाह का अज़ाब भी भयानक होने वाला है। कयामत के दिन अल्लाह का अज़ाब ही भयानक होने वाला है, इतना खतरनाक होगा। जो मुशरिक है दुनिया के अंदर, जो बेनमाजी है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाजों से दूर है, उन लोगों का क्या हाल होगा मालूम है? उन लोगों का इस तरीके से हाल होगा। आज जलसा हो रहा है, आज जलसे में शाम से लेकर अब तक सिर्फ कुरान और हदीस की बात बताई जा रही है। हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुनने के लिए आए हैं। इस तरीके से हजारों जलसे होते हैं, खुतबे में हम तकरीरें सुनते हैं, उसके बाद भी अगर तब्दीली नहीं आई, अगर हम अपने आप को तब्दीली नहीं कर रहे, चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो कयामत के दिन पछतावा होगा। हम ये कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, अरे फला शख्स, फला आदमी, फला मौलवी, फला मौलाना
बताया करते थे कयामत से डरो, कयामत से डरो, लेकिन हमने डरा नहीं। आज हाल हो जो इंसान दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता, जो इंसान दुनिया में कुरान और हदीस से दूर है, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करता, रसूलों के हुक्मों पर अमल नहीं करता, रसूल ने उसे हुक्म दिया नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ता, उन लोगों का हाल ये होगा। अल्लाह ताला सूरह फुरकान के अंदर फरमाता है वयौमा तशक्ककुस समाउ बिल गमाम व नुनज़्ज़िलुल मलाइकतु तंज़ीला। ऐ लोगों, जिस दिन आसमान और बादल को समेट लिया जाएगा, फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे। अल मुल्कु यौमइदिनिल हक़्क़ुल रहमान। उस दिन सही तौर पर अगर कोई मालिक होगा, कोई मालिक होगा तो रहमान ही होगा। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा। हे लोगों, वो दिन काफिरों के लिए सख्त होने वाला है, वो दिन मुशरिकों के लिए भयानक होने वाला है, वो दिन बेनमाजियों के लिए भयानक होने वाला है, वो दिन उन लोगों के लिए भयानक होगा जो कब्रों को सजदा करता है, जो उन लोगों के लिए भयानक होगा जो खैरों के सामने सर झुकाता है, यानी क्रिएटर को क्रिएशन के साथ बराबर करता है, उन लोगों के लिए भयानक होने वाला है। अब किस तरीके से होगा वो बयान कर रहा अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वो चीख चीख कर ये कहेंगे यक़ूलु या लैता, यानी वो इंसान ये कहेंगे हाय अफसोस, हमने दुनिया में रसूलुल्लाह को झुठलाया था, हमने नमाजें नहीं पढ़ी, हमने उलमा को गाली दी, हमने फला को बुरा भला का जलसे वाले को गालियां दी हैं। वो कहेंगे हाय अफसोस, अगर मैं उस दिन अल्लाह के मानने वाले को गालियां ना दी होती, रसूलों के हुक्म पर अमल नहीं किया होता, तो आज ये मेरा हश्र व नशर नहीं होता, आज मुझे जहन्नम में जाना ना पड़ता, आज मुझे जहन्नम का ये मजा चखना ना पड़ता। वो ये कहेंगे और ये भी कहते फिरेंगे या लैता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय अफसोस, मैंने फला को दोस्त क्यों बनाया था, उसने मुझे बिगाड़ दिया था, उसने मुझे दीन से दूर कर दिया था। अगर दुनिया में मैं उसे दोस्त ना बनाया होता तो आज मेरा ये हश्र ना होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दोस्त भी बनाए तो देख कर बनाए। दोस्त अगर अच्छे हैं ना तो आप ठीक ठाक हैं, वरना आप देखें दुनिया में अगर 10 लोग शराबी हैं, अगर आप एक पढ़े लिखे आलिम भी 10 लोगों में शामिल हो जाए तो 1 महीने के बाद जायजा ले, वो भी शराबी हो जाए। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। आप 1 महीना उसके साथ छोड़ दीजिए, अगर वो अल्लाह वाले हैं तो बच जाएगा, लेकिन उम्मीद तो नहीं है बचने की, उम्मीद तो नहीं है। मैंने कितने वाकयात ऐसे देखे जिसने जिंदगी में नमाजें नहीं छोड़ी, जिसने जिंदगी में कुरान को नहीं छोड़ा, हाफिज कुरान है, लेकिन जब वो इस दीनी तालीम को छोड़कर जब काम के लिए शहरों में निकले, बंबई गए, गुजरात और इस तरीके से दिल्ली चले गए, वहां जाने के बाद नमाज की पाबंदी खत्म, कुरान की तिलावत खत्म, इन तमाम चीजों से रिश्ता नाता तोड़ लिया। अब मदरसे वालों को बुरा भला किया। ऐसे भी लोग हैं जो हाफिज कुरान है फिर भी ऐसा कह रहा है। तो कहने का मकसद ये कि मेरे भाइयों, दुनिया में आप रहे, लेकिन मसला ये कि दोस्त बनाए अच्छे लोगों को। और मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि सहेलियां बनाए अच्छी हो, जो दीनदार हो उसी के साथ घूमा करे, वरना कयामत अब बर्बाद कर रही है। मेरे भाइयों, ये आखिरत का मंजर है जो इंसान काफिरों के साथ हाल होने वाला है। और इस आखिरत से सहाबा इकराम इस कदर डरते थे, इस कदर डरते थे कि रोंगटे खड़े हो जाते। हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन लोगों की जिंदगी पढ़िए, मुताला करे। अरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़िए। अल्लाह के नबी आए और लोगों को दीन की तरफ बुलाने लगे, एक एक करके दीन की तरफ बुला रहे, आ जाओ, जहन्नम से बचाने के लिए आए। उस नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उस नबी को गालियां दी जा रही है, उस नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन आपने बर्दाश्त किए। मेरे भाइयों, कहने का मकसद है अल्लाह के रसूल दुनिया में इसलिए आए कि इंसानों को जहन्नम से बचाए और आखिरत के दिन कामयाब बनाए। हमने तो उस रास्ते को छोड़ दिया। अरे अल्लाह के रसूल ने जिन लोगों के बारे में, जिन सहाबाओं के बारे में कहा, ए फला तुम जन्नती, ये अबू बकर तुम जन्नती, ये उमर तुम जन्नती, ये उस्मान तुम जन्नती, वो लोग भी डरा करते थे। जिन लोगों को जन्नत का हुक्म दे दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया तुम जन्नती, अरे छोड़ देना चाहिए मैं जन्नती हूँ,
दुनिया में अगर एक इंसान एग्जाम में पास हो जाए और कह जाए कि जाओ फला से अब जॉब करना शुरू कर दो, यानी इस मदरसे में जाओ पढ़ाने के लिए, तुमने अलीमियत मुकम्मल कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो वो खुशी के मारे छोड़ देते हैं। पढ़ के क्या होगा, छोड़ दो आप। मैं कहना चाहता हूँ वो असहाबा इकराम जो डरा करते थे, रोया करते थे, ज़ारो कतार रोते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, एक चिड़िया दरख्त पर बैठी है, उसे देखकर कहने लगे अबू बकर काश कि मेरी माँ मुझे जन्म ना देती, मैं दुनिया में नहीं आता, ना हम पर कोई अजाब होता ना हिसाब होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। अल्लाह के नबी गुजरने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े के गठरी को सर पर लाद कर बाजार की तरफ निकल जाते कारोबार करने के लिए। रास्ते में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं अबू बकर कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? हजरत अबू बकर कहते हैं मैं कारोबार करने के लिए बाजार जा रहा हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं तुम कारोबार करने के लिए बाजार जा रहे हो, तो इधर खलीफा का काम कौन देख रेख करेगा, कौन करेगा? हजरत अबू बकर कहते अगर मैं कपड़ा ना बेचूं तो मेरा घर चलना मुश्किल है, मैं कपड़ा ना बेचूं क्या करूं, मुझे बताओ। अबू बकर कहते जरा ठहरो, लोगों को बुलाए और बुलाने के बाद का अरे तुमने खलीफा बना दिया, लेकिन खलीफा का घर का जायजा नहीं लिया, किस हाल में वो जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, घर में दाने दाने को मुहताज है, क्या किया जाए? लोगों ने मिलजुल कर बैतुल माल से राशन मुकर्रर कर दिया। दिन गुजरने लगा, एक दिन गुजरा, कुछ दिन गुजरने के बाद आपके पास आपकी बीवी बैठी है और आपकी बीवी कह रही है ऐ मेरा सरताज अगर घर में कोई मीठी चीज बन जाए तो बेहतर होगा। हजरत अबू बकर का जवाब सुने क्या कहते हैं, ऐ मेरी बीवी मेरे पास उतना रकम, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हलवा और मीठी चीजों का सामान कैसे खरीद कर लाऊं, कैसे लाऊं? बस इसी तरह दिन गुजरता गया। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्तरखान पर बैठते, तो क्या देखते हैं सूखी रोटी भी है और हलवा भी है, आपने अभी तक खाया नहीं। आप सवाल कर रहे हैं ऐ मेरी बीवी ये हलवा कहाँ से आया? अगर आज का जमाना होता अरे भाड़ में जाए क्यों पूछो, मेरी बीवी तो है, लाई होगी कहीं से। हजरत अबू बकर ने ऐसा नहीं किया, सवाल कर रहे हैं मेरी बीवी हलवा कहाँ से आया? आपकी बीवी कह रही है जो राशन बैतुल माल से मुकर्रर है मैं थोड़ा थोड़ा बचाती रही, जब कुछ इकट्ठे हुए कुछ जमा हुए तो मैंने बिचवाया और उन्हीं पैसों से हलवा का सामान खरीदवाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं मेरी बीवी तो थोड़ा थोड़ा बचाती रही और दिन गुजरता गया, इसका मतलब ये चीजें ज्यादा मिल रही हैं और इन चीजों के बारे में अबू बकर से कयामत के दिन सवाल किया जाएगा, अबू बकर से पूछा जाएगा, अबू बकर क्या जवाब देगा बताओ? उसके बाद लोगों को उसी वक्त बुलाते हैं, कहते हैं लोगों इतना सामान कटौती कर दो क्योंकि मेरे घर में ज्यादा आ रही है, इतनी चीजें ज्यादा आ रही हैं। अबू बकर जवाब नहीं दे सकता, इतना कटौती कर दो। और ये भी कहे ऐ लोगों अगर ये चीजें ज्यादा मिल रही हैं, अगर अबू बकर का दौर है वो खलीफा है, अगर इस जमाने में इस वक्त अगर कोई भूखा सो जाए, अबू बकर के घर में सामान रख दिया जाए बच जाए और कोई भूखा सो जाए तो उन लोगों के बारे में अबू बकर से कयामत के दिन पूछा जाएगा, अबू बकर जवाब देने के काबिल ना होगा। ये वो सहाबी रसूल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम जन्नती, फिर भी डरते क्या कहते हैं मेरी बीवी तो थोड़ा थोड़ा बचाती रही और दिन गुजरता गया, इसका मतलब ये चीजें ज्यादा मिल रही हैं। अबू बकर कयामत के दिन जवाब नहीं दे सकता। ये है साहबी रसूल, इस कदर का कयामत से आखिरत से डरते थे, लेकिन वो डर आज हमारे अंदर नहीं है। हम तो जन्नती नहीं है, हम सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ पाते,
हमारे घर में नमाज ही नहीं है। अगर एक बूढ़े आदमी नमाज पढ़ता है तो क्या कहते हैं, अगर घर में किसी को सवाल किया जाए तुम नमाज, जवान बेटा है, जवान भाई है, मिलजुल के रहते हैं, खानदान वाले एक जगह पे सवाल किया नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वह जवाब देता है कि मेरा दादा तो पढ़ रहा है। एक जरूरी ऐलान समाज फरमा ले, मुंतजिमा कमेटी की तरफ से ऐलान है कि एक होटल है यहाँ पर, रियायती होटल, आप इधर उधर घूमने के बजाय होटल में खाना खा ले तो बेहतर होगा। रियायती होटल है, हाँ, बड़े बेचारे मेहनत से उन्होंने होटल को बनाया, काफी वहां पर खाना बच चुका है, हाँ, बचा हुआ है, इसलिए आप हजरात रियायत के साथ खाना तनावुल फरमाए। ये थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो डरा करते थे, लेकिन वो डर आज हमारे अंदर नहीं है। आज तो हम फिरके फिरके और टोले टोले में बटने के बाद ताना मारते, हम तो फला है, आप साहब ऐसे वैसे। लेकिन जायजा लीजिए, इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, तो मुसलमान, अरे किसको दर्द नहीं होता। इंसानों को चाहिए अल्लाह से जुड़ जाए, रब से जुड़ जाए, रब से रिश्ते को मजबूत कर ले और अल्लाह से दुआ करे, आखिरत की भी तैयारी करे। जिस तरीके से दुनिया में इस 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे, उसी तरीके से आखिरत की भी हम तैयारी करें। हम तैयारी आज नहीं करते। आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। आपके बारे में अल्लाह के रसूल कहा करते थे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, उमर बिन खत्ताब होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया, अब रसूल नहीं आ सकते। नबियों का सिलसिला, रसूलों का सिलसिला अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। और आपके बारे में अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रास्ते से चलते थे, शैतान भी डर के मारे भाग जाया करते थे। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद क्या कहते हैं, वो एक जगह पर खड़े हैं, जमीन का तनखा उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं, काश कि मेरी माँ मुझे जन्म ना देती, मैं दुनिया में ना आता, ना हम पर कोई अजाब होता, ना हिसाब होता। इस कदर डरते थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस कदर डरते थे। अरे आपको बता दूं, अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अबू मूसा अशअरी को पुकारते, हे अबू मूसा अशअरी, क्या तुम चाहते हो कि नबी के साथ रहकर जो तुमने अमल किया, नबी के साथ रहकर जो तुमने दीन की बातों पर अमल किए, उसी पर तुम्हारे खैर का मामला हो जाए। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे नबी गुजरने के बाद जो नमाजें पढ़ी, जो मैंने दीन के काम किए, अल्लाह ताला उसका भी बदला दे। लेकिन ये वो उमर है जो कहते नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मरने के बाद जो नबी के साथ मैंने रहकर अमल किया है, अगर उस पर मेरा खैर का मामला कर दे तो बेहतर होगा। ये थे उमर जो डरा करते थे, लेकिन वो डर आज नहीं है। मुसलमानों, दुनिया की मोहब्बतों में पड़ चुके हो, दुनिया कमाने में लगे हो, बच्चों को भी हुक्म देते हो कि दुनिया बनाओ, पैसा जमा करो। क्या तुमने कभी अपने बच्चों को ये हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, आखिरत की तैयारी करो? मैं ये मना नहीं करता, मैं आपको नहीं रोकता कि आप दुनिया ना बनाए, दुनिया ना कमाए, दुनिया में तैयारी ना करे, दुनिया में कारोबार ना करे, मैं मना नहीं करता, आपको नहीं रोकता। लेकिन दुनिया के साथ साथ अगर आप आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं, अगर दुनिया की जिंदगी के साथ साथ आखिरत की जिंदगी की तैयारी नहीं करते हैं, आपसे ज्यादा यानी सबसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता जो दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी नहीं करता है। वो इंसान सबसे बदतरीन इंसान है जो दुनिया की मोहब्बतों में पड़ चुका है और सिर्फ दुनिया चाहता है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। अरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद हर लोगों का खबर रखते थे। लेकिन एक दिन की बात है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त गश्त कर रहे, घूम रहे कि देख रहे कि कौन है जो भूखा सो रहा है। दूर में एक चिराग की तरह आग जल रही है। आप करीब पहुंचते तो क्या देखते हैं कि चूल्हा में आग जल रही है और उसमें हंडी है, और हंडी के पास करीब ही में एक बच्चा
चीरखार बच्चा यानी दूध मुहे बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा रो रहा है। आपको रोते हुए देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, तो कैसी माँ है जो अपने रोते हुए बच्चे को चुप नहीं करा सकती। माँ डायरेक्ट कहती है चले जाओ, कोई मसला नहीं, तुम्हें किसने बुलाया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जरूर कोई मसला होगा, वरना ऐसी बातें नहीं बोलती। फिर कहते ठहर जाते हैं, कहते बहन बताओ क्या मसला? कहते अच्छा तुम सवाल कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसी बात है। अगर उमर खलीफा है, अगर उमर खैर खाई नहीं करता, अगर मेरे बारे में वो सवाल नहीं करते हैं, अगर खबरगिरी नहीं करते हैं, तो कयामत के दिन उमर का गरीबान होगा। मैं उमर को कयामत के दिन पकड़ कर अल्लाह के सामने हाजिर करूंगी। वो औरत कहती है, जब ये बात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कानों पर टकराई, उमर ज़ारो कतार डर के मारे रोने लगते हैं और दौड़े दौड़े घर जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें ला कर देते हैं, तैयारी करते हैं और कहते हैं मेरी बहन मुझे माफ कर दो। ये थे खलीफा, और खलीफा होने के बावजूद इस कदर डरते थे। इससे आगे बढ़िए, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। हजरत उस्मान एक दिन एक गुलाम को पुकारते, गुलाम को कहते फला दिन फला वक्त मैंने तुम पर जुल्म किया था, मैंने तुम्हें मारा था, आज तू बदला ले ले। अरे मैं बस इतना जुल्म किया, तुम्हारा कान पकड़ कर खींचा था, आज तू बदला ले ले। बदला दे देते हैं। बदला लेने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि देखो मैंने दुनिया में किसी पर जुल्म किया और दुनिया में मैंने बदला दिया। ये थे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरत के लिए जिंदगी भर की कमाई लुटाने के लिए तैयार थे। हजरत अबू बकर का दौर है, हजरत अबू बकर का जमाना है। हजरत अबू बकर के जमाने में खाने पीने की चीजों की कमी पड़ गई, काहत साली पड़ गई, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक काफिला मुल्क शाम से मदीना आए। जैसे मदीना पहुंचे तो मुल्क शाम के कुछ ताजिर लोग भी पहुंच गए सामान खरीदने के लिए, और आकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठ गए और गुफ्तगू करने लगे और कहने लगे, हे अमीरुल मोमिनीन, मैं सामान, हम लोग ताजिर है, तिजारत करने वाले, और हम चाहते हैं कि आपके पास से सामान खरीदूं और खरीदने के बाद मदीने के जरूरतमंद लोगों को पहुंचा दो। हजरत उस्मान कहते बताओ तुम मदीने के ताजिरों से कितना मुनाफा दोगे? वो कहते अगर वो 10 दे रहा तो मैं 12 दिरहम दूंगा, अगर 10 दिरहम दे रहा तो 12 देने के लिए तैयार। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते नहीं दे सकता, इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। हजरत उस्मान कहते अच्छा ऐसी बात, ताजिर लोग कहते अच्छा ऐसी बात है, चलो 12 नहीं 14 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते इस पर भी मैं तैयार नहीं हूँ, चलो मैं 15 देने के लिए तैयार हूँ। वो ताजिर लोग कह रहे हैं 15 देने के लिए तैयार हो। हजरत उस्मान कहते हैं मैं नहीं दे सकता, डायरेक्ट बात है मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। वो लोग ताजिर लोग परेशान हो गए कि दुनिया में कौन लोग है, अरे कौन ऐसा है जो इससे भी ज्यादा कीमत लगा रहा है। हजरत उस्मान से वो ताजिर लोग सवाल कर रहे बताइए जरा कौन लोग है। हजरत उस्मान कहते वो मेरा रब है, अगर मैं गरीबों पर 1 पैसा भी खर्च करता हूँ तो मुझे 1 के बदले में 10 देने वाला है। अरे तुम 1 का 1.5 देना चाहते हो, 10 का 15 देना चाहते हो, 10 का 100 देने वाला मैं तुम्हें क्यों दूं? ये थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आखिरत के लिए रोया करते थे। और आपको बता दूं हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौत से लड़ रहे, चारपाई पर लेटे हुए, आपके पास आपकी बीवी उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी है। हजरत अबू दरदा ज़ारो कतार रो रहे, आपकी बीवी उम्मे दरदा सवाल कर रहे हैं मेरा सरताज आप तो सहाबी रसूल है, आप क्यों रो रहे? हजरत अबू दरदा कहते हैं मेरी बीवी सहाबी रसूल होने से क्या होगा, कयामत के दिन किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे अल्लाह के रसूल की बेटी ही क्यों ना हो, कोई भी हो जाए कोई इंसान बच नहीं सकता, और मैं आखिरत और कयामत के दिन के डर की वजह से मैं रो रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा को देखिए ज़ारो कतार रो रहे हैं। और आपको बता दूं इस दुनिया के अंदर ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं और ऐसे भी जज गुजरे हैं जो ज़ारो कतार रोया करते थे। आइए बस एक वाक़या बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो इस तुर्कों में तुर्कों के अंदर एक मशहूर बादशाह गुजरे हैं सुल्तान बायजीद, इसको कौन नहीं जानता। इसके दौर में एक जज आया,
मौलाना शमसुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शमसुद्दीन रूमी के पास एक मुकदमा आया। अब एक फरीक का मुकदमा था, उसकी गवाही सुल्तान बा यजीद यानी बादशाह को देनी थी। बादशाह गवाह के कटघरे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और मौलाना शमसुद्दीन सवाल कर रहे हैं, आपका गवाह कहाँ है? जवाब देते गवाह तो गवाहों के कटघरे पर खड़े हैं। देखकर मौलाना शमसुद्दीन कहते इसे बाहर कर दो, इसे निकाल दो। वहाँ जो लोग हैं उन लोगों से कहा कि निकाल दो। बादशाह को निकाल दिया गया। अब मुकदमा की कार्रवाई पूरी हुई। शाम के वक्त जब मौलाना शमसुद्दीन घर पहुंचते हैं तो पीछे पीछे सुल्तान बा यजीद भी पहुंचते और डायरेक्ट जाकर कहते हैं, आपने मेरी गवाही कबूल क्यों नहीं की? अरे मैं वक्त का बादशाह हूँ, अगर मैं एक हुक्म कर दूं तो तुम्हें बोटी बोटी में तब्दील कर देंगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मौलाना शमसुद्दीन कहते, अरे मैं आपसे डरूं? अरे आप बेनमाजी हैं और इस्लाम में ऐसे लोगों की गवाही कबूल नहीं, आपकी गवाही क्यों मानूं? ऐसे लोगों की गवाही कबूल नहीं क्यों मानूं? और कहते हैं अगर मैं आपके डर से आपकी गवाही दुनिया में मान लिया तो कयामत के दिन मौलाना शमसुद्दीन को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उस गवाह के बारे में सवाल किया जाएगा और मैं कयामत के दिन क्या जवाब देता? इस डर की वजह से मैंने आपको बाहर कर दिया, आपके डर की वजह से नहीं। अगर आप मुझे चाहें तो कत्ल करवा दे, कोई फिक्र नहीं, बस डर इस बात की है कि मैं आखिरत को देखकर डरता हूँ, अल्लाह को देखकर डरता हूँ। अरे सहाबा इकराम थे, बड़े लोग सल्फ सालिहीन थे जो डरा करते थे। आज इस दुनिया के अंदर, इस माशरे के अंदर मुसलमान आखिरत से नहीं डरता, आखिरत से दूर है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और इस स्टेज से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दर्दमंदाना अपील है, आप दुनिया की तैयारी करें। दुनिया के मुस्तकबिलों को लेकर परेशान जिस तरीके से है, उसी तरीके से आखिरत के लिए भी परेशान हो, आखिरत के लिए भी परेशान रहें, क्योंकि वो जिंदगी हमेशा हमेशा